वो लगा बोलने की देखो आ गई वो सोचते थे ये हो रहा है पागल, ये ऐसे ही बोला। उनको दिखती नहीं थी, वो दिखती थी उसी को सिर्फ। वो लगी वहाँ भी आने रूम के बाहर अंदर आती थी, बैठती थी, उससे बात करती थी। रूम के अंदर आती थी वो बोलती थी मेरे साथ चल। कोई सुंदर लड़की दिखी ना ऐसे उसके पैर देखने चाहिए। पहले बोलते थे हमारे ऐसे, बहुत डर होता था चुड़ैल का। एक दिन हो गया अचानक गायब, वो चुड़ैल ले गई उसको उठा के ले गई। बोला ऐसे पहाड़ में डंकार में, उल्टा डंकार बोलते हैं, वहां रहती थी वो। बोला ऐसी गुफा में। उसने लाना उसको अच्छा खाने को लगाने को, अच्छे से रखना उसको, पूरी सेवा करनी। बोला तुमने ये भी देखा कहाँ रखी है उसने आंखें मेरी? बोला हाँ वो भी है हमारे को पता। बोला फिर होगा तुम्हारे को पता कि लगाती कैसी है वो मेरी ये आंखें आके? बोला हाँ पापा हमारे को आती है। आधा रास्ते तक किया। बोला उस चुड़ैल ने उनका पीछा। हे गाइस, दिस इज सैयद चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज बहुत ही डरावना सपना देखा मैंने। पूरी रात मतलब पूरे सपने में ना मैं एक चुड़ैल से भाग रहा था। एक्चुअली हुआ ऐसा, मेरे को कुछ दिनों से आदत पड़ गई है पॉडकास्ट सुनते हुए सोने की। मैं यूट्यूब पे पॉडकास्ट लगा देता हूँ, फिर सुनते सुनते मैं सो जाता हूँ, मेरे को नींद आ जाती है, तो ऐसी आदत पड़ गई है। और पिछले कल रात को क्या हुआ कि मैं हल्की हल्की नींद में था और मेरे यूट्यूब में खुद ही एक पॉडकास्ट चालू हो चुका था और वो था भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में। तो मैं वो सुनते सुनते सो गया और इस रीजन की वजह से मेरे को सपना भी वैसा ही आ गया। एक्चुअली क्या हुआ कि गर्मी आ रही है ना, तो आजकल मेरे माइंड में चला हुआ है कि जब ज़्यादा गर्मी होगी जिस दिन, उस दिन मैं रिवर में नहाने जाऊंगा, जो कि जंगल की तरफ को इस साइड। तो वैसा ही हुआ, सपने में हम तीनों भाई गए नहाने के लिए नदी में। और जहाँ हम नहाने जाते हैं वहाँ पे एक लेडी थी। हमने सोचा गांव की कोई लेडी है जो शायद अपनी भेड़े या बकरियां चराने के लिए लेके आए होंगे, लेकिन वहाँ पे उल्टा ही हो गया। एकदम से भाई जी और बिजू भाई गायब हो गए और मैं अकेला रह गया और बहुत ज़्यादा डर गया। पूरे सपने में मैं बस उस चुड़ैल से भागता रह रहा था। मैं घर की तरफ भाग रहा था लेकिन पूरे सपने में मैं घर ही नहीं पहुंचा भाई। फिर एंड में मैं सोच रहा था, सपने में ही मतलब दिमाग में आता है ना कि ये सपना ही होगा, असलियत नहीं हो सकती है, वैसा चल रहा था मेरे माइंड में। लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मैं इतना ज़्यादा रिलीव्ड था ना, सुकून मिला मेरे को ये सोच के कि भाई सपना था। मेरे को याद भी नहीं है लास्ट टाइम इतना बुरा सपना कब आया था मेरे को। लेकिन आज तो भाई अब ये पॉडकास्ट वाला सिस्टम बंद ही करना पड़ेगा। और पॉडकास्ट भी लोग ऐसे ही बना रहे हैं जिसमें सुपरनेचुरल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, वो भूत प्रेत के बारे में। तो थोड़ा सोती बार तो इंसान को सुनना ही नहीं चाहिए सब, वरना सपने यही आते हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा भाई ये चीजें मत देखना, क्योंकि पूरी रात की तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। सोती बार कभी भी ये चीजें मत देखना। खैर अभी फिलहाल घर के बाहर हूँ, अभी बस रूम से बाहर निकला हूँ मैं सोकर। गुन्नू यार तू क्यों नहीं था मेरे सपने में मेरे को बचाने के लिए? तेरे से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गुन्नू। गाइस गुन्नू मेरे साथ मेरे सपने में होता ना, मैं पूरा श्योर हूँ ये मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं देता। अगर गुन्नू होता तो मैं उस चुड़ैल से नहीं भाग रहा था, वो चुड़ैल गुन्नू से भाग रही होती। फिर गुन्नू डॉग नहीं, शेर है, शेर भी नहीं, बब्बर शेर है गुन्नू, बस दिखता डॉग की तरह है। अभी देखो बिल्कुल शांत है ना, अभी मैं इसको प्रोवोक करता हूँ। गुन्नू गुन्नू को गुस्सा दिलाना बाएं हाथ का खेल है मेरा। अभी चलते हैं बाजार से मम्मी जी ने मेरे से कुछ सब्जियां मंगाई है, वो लेकर आते हैं। वैसे तो यूजुअली मैं बाजार तक भी गाड़ी में ही जाता हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक जगहों में भी अगर आपको गाड़ी में जाने की आदत पड़ गई है तो इसका मतलब है कि आपको एक बहुत ही बुरी आदत लग रही है। इस आदत से बचना पड़ेगा और पैदल चलने वाली आदत अपनानी पड़ेगी, इससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है। मैंने आपको बताया था कि मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैंने बहुत ही यंग एज में खो दिया, मेरी एज का था वो, एंड ही पास्ड अवे। ये वाला उसका घर है, हैप्पी था मेरे दोस्त का नाम। तो जब भी मैं बाजार की तरफ आता हूँ ना, सबसे पहले मेरे को उसी का घर देखने को मिलता है और मेरे को फिर बहुत ज्यादा मेमोरीज हिट करती है हैप्पी की। फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। हमेशा दिन के टाइम ना मैं और हैप्पी साथ ही होते थे यहाँ पे घूमने, बाजार में हम साथ में घूमते थे। वो मेरे घर आता था बैठने, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा बदल गई उसके जाने के बाद। गोभी दे दो वाला दाजी किलो, ठीक है। तो गाइज ये आ गई है हमारी सब्जियां, फूल गोभी और टमाटर की 1-1 किलो ली है मैंने दोनों। गाइज कमेंट करके बताना इस बर्ड को क्या बोलते हैं आपके साइड। हमारे इलाके में ना इस बर्ड को श्यारी कहते हैं, शायद श्यारी। जब सर्दियों से गर्मियों का सीजन आने लगता है तब दिखना शुरू हो जाते हैं ये, सर्दियों में तो दिखते नहीं है। आज भी धूप नहीं है उतनी, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है, वो भी सिर्फ उस पहाड़ी में, बाकी हर जगह से उड़ चुकी है धूप। देखो ये रख दी भाई। तो गाइस मम्मी जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं, तो हम सब के कपड़े अलग अलग छांट रहे हैं मम्मी जी, तो मम्मी जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और तू क्या काम करना है, तू उन्हें ले जाना है, ये नीचे डिस्टर्ब करने। तू हाथ कर, मैं तेरे हाथ में रख दूंगी, तू रखी नीचे बेड बॉक्स में रखना डाल के। ये पजामा खरीद के ले रखा है, लगाता नहीं है। क्यों नहीं लगाता हूँ? लगाता हूँ मैं इसको,
कब लगाया तूने? मैंने तो देखा ही तेरे को लगाते। मतलब आपको नहीं याद होगा पर इन लोगों को होगा याद, कितनी बार देखा होगा इन्होंने इस पजामे में को। हाँ कपड़े हाँ अभी दे यहीं रहने, जब धोने को डालने हो गए। थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो यार, हर छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मी को पूछते हो। बच्चे हो क्या तुम? ये औरों को लगा हुआ फोन है। बच्चा है क्या सर, तुम? सर। छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मी को पूछ रहा था, सर, मम्मी क्या लेने करना, जाना क्या पड़ना। नहीं करना, कहाँ करना, कैसे करना। बहर हो गया जी बीजू भाई। ये मैं तेरे को हैं बोलने लगा हूँ इसलिए कि बोल कौन रहा है। इसलिए नहीं ये लगा इग्नोर करने मेरे को। आप समझ रहे कुछ उल्टा ही। गाइस अब वक्त हो गया है लकड़ियां काटने का, मौसम भी पूरा खराब हो गया है। ये देखो अभी शाम भी नहीं हुई है लेकिन दिन का ही टाइम है, और दिन के टाइम में ही ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई है। भाई हल्की हल्की बारिश भी हो रही है ना, इस वजह से जो भी मैंने लकड़ियां काटी थी वो सारी थोड़ी थोड़ी गीली हो गई हैं। भाई यहाँ पे अभी मम्मी जी को मैं अपने सपने के बारे में बता रहा था, तो अभी मम्मी जी ने बोला है रियल स्टोरी सुनाएंगे मम्मी जी हमारे को एक चुड़ैल की, मतलब बिल्कुल सच्ची घटना है। नहीं सच्ची है, मेरी मम्मी ने सुनाई है मेरे को, उनके टाइम की है, मतलब उन्होंने खुद देखी हुई, खुद सुनी हुई। एक लड़का था। इधर से हमारा अच्छे से बताओ, थोड़ा माहौल बनाते हैं दोस्तों। बाहर बारिश भी हो रही है और अंधेरा भी हो गया है, और यहाँ पे तंदूर वाले रूम में बैठे हैं हम। तू भी सुन ले, यहाँ संजना सुन रही है। चुड़ैल की बात निकली है और वो हमारे साथ फोन पे भी है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सुननी हो तूने भी? सच्ची कहानी सुनाना, कहीं से देख के मत सुनाना। बिल्कुल सच्ची है, मैंने अपनी मम्मी से सुनी है। बोला मणिकर्ण का था एक लड़का ना, उस टाइम स्कूल होते थे काफी दूर दूर, नजदीक नहीं होते थे, पैदल जाना पड़ता था और दूर पढ़ाई करनी पड़ती थी गांव में ही। तो एक लड़का था, वो था जवान सुंदर था देखने को। बोला उसके पीछे लग गई चुड़ैल, उसको आ गया वो पसंद चुड़ैल को। चुड़ैल कैसे लग गई पीछे? उसको लगता था ऐसा ना, वो रूम में होता था ना, वो रहता था अकेला रूम में वो लड़का। तो उसके पास आती थी एक लड़की, सुंदर सी लड़की, और वो बोलती थी मेरे साथ चल, मेरे को तू पसंद है, मेरे साथ चल। तो वो उसको लगता था डर उससे। फिर उसने देखा था उसके पैर थे बोला उल्टे ना, चुड़ैल के होते हैं पैर उल्टे। बोला कोई सुंदर लड़की दिखी ना ऐसे उसके पैर देखने चाहिए। पहले बोलते थे हमारे ऐसे बहुत डर होता था चुड़ैल का। वो बोलते थे, हमारे को समझाते थे लड़कियों को नहीं वो कुछ करती है, लड़कियों से डरती है वो, लड़कों को ले जाती है वो। तो तब वो समझाते थे घर में कि भाई कोई सुंदर लड़की दिखे ऐसे कोई बोले तुम्हारे को, उसके पैर देखना, पैर होते चुड़ैल के बोला उल्टे। तो उसने देख लिए थे उसके पैर, वो थे उल्टे। और वो बोलता भी था घर वालों को कि मेरे पीछे लग गई है चुड़ैल, वो ले जाती है, बोलती है मेरे को मेरे साथ चल, वो ले जाना चाहती है मेरे को, मेरे साथ चल, मैंने तेरे साथ शादी करनी, मेरे घर चल, मेरे को है तू पसंद। तो उस डर से उसने मणिकर्ण में स्कूल छोड़ दिया, वो आ गया हमारे गांव जहाँ हम पढ़े, उधर आ गया वो पढ़ने। तो उसने रखा रास्ते में कोई ऐसे 4-5 किलोमीटर दूर रखा रूम उसने। वो थे 2 पति पत्नी, उनके घर में उनके कोई नहीं था, बाल बच्चा कोई, मतलब मकान मालिक थे 2 ही पति पत्नी, उनका नहीं था नहीं कोई बाल ना बच्चा कुछ भी। उन्होंने दे दिया उसको रूम रेंट पे और लगा वहां रहने। और वो बोलता था बोला पहले अपनी फैमिली को कि घर में भी आती थी, बोला वो फिर लगी बोला वो उनके घर में भी आने, वो लगा बोलने की देखो आ गई वो, देखो आ गई वो सोचते थे ये हो रहा है पागल, ये ऐसे ही बोला। उनको वो दिखती नहीं थी, वो दिखती थी उसी को सिर्फ। तो फिर उसके बाद उस चक्कर में उसने रूम चेंज कर दिया, वो चले गया पढ़ने, स्कूल ही चेंज कर दिया, वो चले गया वहाँ पढ़ने जलुग्रां से रहता था वो, 6 किलोमीटर रखा उसने दूर रूम, वहाँ रहा वो लगी वहाँ भी आने रूम के बाहर अंदर आती थी, बैठती थी, उससे बात करती थी, रूम के अंदर आती थी वो बोलती थी मेरे साथ चल। क्या तूने नहीं सुननी? ओए इंटरप्ट मत कर बीच में, सारा वो मजा खराब कर रही है, चुप बैठ। हाँ बोलो। हाँ हुआ है, हमारी मम्मी बोलती थी, बोला वो हमने भी देखा है, बोला वो लड़का। फिर उसके बाद बोला कई दिनों तक वैसा ही होता रहा उसके साथ, वो बोलता रहा अपने परिवार को कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, टेंशन में रहता था। एक दिन हो गया अचानक गायब वो, फिर वो है ही रूम में, वहीं से हो गया गायब, फिर मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, गायब भी हो गया।
किसी को नहीं मिला। फिर वो ले गई वो चुड़ैल उसको। बोलता रहा वो सबको कि मेरे को बोलता रहा वो सबको, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि औरों को वो दिखती ही नहीं ना थी, उसी को दिखती थी वो। और वो ले गई उसको, फिर नहीं वो मिला ही। फिर बोलती थी मेरी मम्मी की वो अभी तक मिला ही नहीं, किसी को कोई पता नहीं है कहाँ हो गया वो, गायब कहाँ चले गया वो, रातों रात। अभी भी नहीं है पता उसका कुछ, है ही नहीं ना, उसके बाद भूल गया ना लोग, वो कहाँ रखते हैं याद। एक हुआ ऐसा, एक था बोला आदमी, वो तो यहाँ बुनतर की बात है, बोला बुनतर में कहाँ जैसे पता नहीं, अब मैं भूल गई, पहले बोलते थे ना, फिर बाद में अब नहीं याद रहती है। अब कहाँ होती चुड़ैले, अब हो गई औरतें खुद चुड़ैले, लड़कियां हो गई खुद चुड़ैले। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ। अब नहीं है। बोला वो जा रहा था रास्ते से, उसको मिल गई चुड़ैल, चुड़ैल ले गई उसको उठा के ले गई। बोला से पहाड़ में डंकार में, उल्टा डंकार बोलते हैं, वहां रहती थी वो। बोला ऐसी गुफा में, एक गुफा होती है इनकी, वहां रहती थी बोला वो। और वो ले गई उसको वहां पे। उसने बोला दिन को रखनी उसकी आंखें निकाल के, खुद चली जाना बाहर। उसने लाना उसको अच्छा अच्छा खाने को, लगाने को, अच्छा रखना, अच्छे से रखना उसको, पूरी सेवा करनी, पर रखना वहां पे, कहीं नहीं जाएगा। उसकी आंखें रखनी दिन को निकाल के, फिर रात को आके लगानी उसकी आंखें उसने। रोज बोला उसने दिन को जाना। फिर हो गए 2 बच्चे उनके। उसके बाद बोला उसने ऐसा कि वो तो चली गई थी चुड़ैल दिन को। फिर बच्चों को बोला तुमने देखा है ये कैसी मेरी आंखें निकालती है? बोला हाँ पापा हमने देखा है। बोला तुमने ये भी देखा कहाँ रखी है उसने आंखें मेरी? बोला हाँ वो भी है हमारे को पता, यहाँ है। बोला फिर होगा तुम्हारे को पता कि लगाती कैसी है वो मेरी ये आंखें आके? बोला हाँ पापा हमारे को आती है। बोला फिर लगाओ। फिर लगा ली उन्होंने उसकी आंखें। फिर वो भाग गए तीनों, बच्चों को भी ले गया वो और खुद भी भाग गया वो। बच्चे ले गया वो अपने साथ, बच्चे भी। फिर खुद भी भाग गया वो जैसे ही वो घर में पहुंचे उसको लगा पता, वो भागे आधा रास्ते तक किया बोला उस चुड़ैल ने उनका पीछा। फिर उसके बाद भूल गई मैं क्या हुआ था, तब छोड़ा है उसने पीछा उनका, वरना वो नहीं छोड़ती है पीछा। कुछ किया होगा शायद, तब छोड़ा है। फिर उसके बाद गए वो घर, वो गया अपनी फैमिली के पास। उन्होंने पहचाना उसको? हाँ तो क्यों नहीं पहचानना, कितना टाइम हो गया होगा ना, बच्चे भी वो तो भाई बोला होगा ना उसने, मैं हूँ ऐसा ऐसा, मेरे को ले गई थी चुड़ैल, ये मेरे बच्चे। फिर लगे वो रहने, फिर नहीं वो चुड़ैल का पता नहीं कुछ किया उन्होंने। फिर नहीं वो आई, बोला आवाज डालती थी, बोला वो कुछ किया उसको, मेरे ख्याल से देवी देवते का कुछ मंत्र किया कि देवी देवते का किया। उसकी एक लाइन थी, हद थी एक उसकी कि भाई यहाँ से आगे नहीं आ सकती है, उस हद तक रोज आती थी बोला वो। फिर बुलाती थी उसको, आवाज देती थी उसको, वो नहीं जाता था। अगर वो लाइन क्रॉस करता तब ले जाती वो फिर से, वो उस लाइन को क्रॉस ही नहीं करता था। वो लाइन के बाद आवाज लगाती रहती थी। और वो फैमिली थी बोले बाद तक, चुड़ैल की फैमिली बोलते थे बोले उनको। ये हकीकत कहानियां हैं, ये मेरी मम्मी ने खुद देखी। उस टाइम होती थी ना चुड़ैले, अब तो नहीं होती है। नहीं उस टाइम बहुत होती थी। मेरे पापा है ना, मेरे पापा जाते थे रात को चलते थे, वो करते थे ना काम, वो थे कारीगर, घर बनाते थे बड़े बड़े। तो उन्होंने लिया था कहीं काम, वहां से आए वो रात को एक दिन घर, काफी टाइम के बाद बोला मैंने जाना घर। फिर हो गई चलते चलते उनको रात, बोला रास्ते में पड़ गया भूत पीछे उनको। बोला वो लगा ऐसा करने, वो पीछे देखा कुछ नहीं है। फिर लग गया रहा वो पीछे से चलने वो थे वैसे शराब पी के भूत बने, वो नहीं डरते ही थे। फिर एक जगह था बोला नाला, फिर किया बोला उसने ऐसा, एक पेड़ बन गया, बड़ा पेड़। कैसा पेड़ बन गया? पेड़ बन गया, खुद एक पेड़ बन गया, सीधा बड़ा पेड़ बना। देखा तो वो इतना बड़ा पेड़, जैसे देखा उन्होंने वो गिर गया बोला रोड पे चट करके नीचे, रास्ता कर दिया बंद। नाला था बोला वहां पे। फिर उठ बोला उनको डर जैसी कि भाई ये क्या हुआ। उनके हाथ में होता था डंडा, हमेशा जब भी कहीं जाना उनके पास था बोला एक डंडा। उन्होंने क्या किया, जोर से एक डंडे से मारी उस पेड़ पे। वो नहीं बोल लगी पेड़ पे, वो लगी बोला नीचे रोड पे। पेड़ नहीं ना था, वो था भूत, भूत को कहाँ लगती है। और वैसा ही पलटा बोला वो पेड़ इस तरह दूसरी साइड को। फिर हो गया रास्ता क्लियर घर तक। हमारे पापा बताते थे, खुद सुनाते थे ऐसी बात, ऐसा हुआ है बोला हमारे साथ। तुम्हारा था वो ठीक टोरा समझना अपने टाइम में। अब ना भूत रहे, भूत बन गए खुद आदमी। पहले खाता था भूत इंसान को, अब खाता इंसान ही इंसान को। एक भूत ने देख लिया कि मेरी ड्यूटी जो थी वो ले लिए इंसान ने ही, अब मेरा काम नहीं है, वो तो हो गए गायब। और इंसान बन गया भूत,
वो लगा इंसान को मारने खाने लगा, कई जगह इंसान खा लेते हैं मारने पहले फिर खा लेने। हाँ तो आता तो है न्यूज में, वैसा होता है। अब नहीं होता है। हमने सुनी है तेरे पापा की दादी थी ना, वो मर गए, मेरे पास सुनाई है उन्होंने। जब मेरी नई नई शादी हुई तब सुनाते थे वो भूत की कहानी। मजा आता था, डर भी लगता था ना, सुनने में आता था मजा। उस टाइम डराते थे वो चलते चलते। आपको इतनी सारी स्टोरीज पता है, मेरे को नहीं था पता आपको इतनी सारी स्टोरीज पता है। मेरे को है पता, ये है सारी में हमने अब भी सुनी हुई, ये बीती हुई मेरे पापा पे तो सारी बीती है, ये जो बातें बताई उन। मजा आता है तभी जब सच्ची जैसी स्टोरी बताए ना, ऐसे कोई वो है सच्ची बिल्कुल। हमारे पापा बताते थे हमारे को, ऐसा हुआ है मेरे साथ। बढ़िया भाई, आज आप लोगों को अब पूरे रात सपने को आएंगे। और सपने आएंगे तेरे को। मेरे को नहीं, इनको आएंगे वो। इनको भी आएंगे भूत के सपने आज। जो रात को देखेगा ये वीडियो उसको तो मत कहिए। ब्लॉग संजना को भी आ जाएंगे आज, इसकी कर रहे हो ना शरीर शर्र। ये निशु नहीं सुन रहा है। इसको सुनानी थी यार, ये डरता है भैंस से भी। निशु है बड़ा डरपोक। इसने निकला दरवाजे के बाहर ही फिर। डर ही लग गया मम्मी जी। मेरे को लगता ही है डर, मेरे को नहीं डराया कभी भी। सुनाने वाले को नहीं लगता है। नहीं ऐसा होता है जब कोई मरने वाला होता है ना तब डराते हैं पक्का। मैं थी जरी में सोई हुई, ऐसी है खिड़की, वहाँ हमारी शीशे में चट, मेरे को आ रही थी नींद ना, आंखें बंद ही हो गई थी तब। उतने हुई वो आवाज, एकदम खुली में नींद। फिर दूसरे सुबह देखा नीचे पड़ोसी का मर गया एक बुढ़ा। मरने से पहले डराते जरूर। मेरे पापा की डेथ हुई, उन्होंने भी मारी थी शीशे में पहले, एक दिन पहले आवाज लगी उन्हें शीशे में। मेरी मम्मी कर रहे थे योगा ना सुबह, फिर मारी चट करके शीशे में। लगे वो दिखने सारे में, कहीं नहीं दिख रहा है। एक दिन मैं आई अंदर किचन को, फिर उनका दरवाजा कर दिया बंद किसी ने। दरवाजा था बंद ही, मेरे को लगा ऐसा कि बंद हो गया दरवाजा। फिर लगे हम सोचने क्या होना होगा। फिर दूसरे दिन बोला डेथ हो गई। वो इंसान आता है जरूर, वहां चलता है वो जरूर, जहाँ आया हो जिंदगी में चला हो, जैसे फिर से आ जाता है। लास्ट बार जाता है वो उस जगह को, सारी जगह देखता है वो। ज्वेलर है जरी में था, मैंने भी उससे गहने बनवाए हुए पहले, बहुत अच्छा ज्वेलर था, गहने होते थे उसके बहुत अच्छे। तो वो आया 2-3 दिन पहले मेरे मायके, उनको कुछ गहने थे उनके, वो देने के लिए घर के पास। जब 3 दिन के बाद जब उसकी मौत हुई, मौत के 1 दिन पहले आया वो, वहां तक रात को वो थे, रात को बाहर सारे ना, गर्मी के दिन में बाहर थे वो बैठे हुए सारे। बोला परे से आया आदमी, आया सीधा आया चल के, चप्पल की आवाज हुई, सीधा आया चल के, जहाँ तक वो आया था ना, जहाँ वो बैठा था वहां तक आया वो, वहां से मुड़ गया वापिस भी दिखा उनको जाता। दिखा सामने आवाज हुई, आदमी नहीं दिखा, आवाज हुई। यहाँ तक आया और यहाँ से गया, और उनको लगा कि पता नहीं कौन है ये, दिखा है नहीं। फिर गए वो पीछे तक, उसने नहीं कुछ किया, वो अपने रास्ते चले गया। उसने फिर से फोन, हेलो बस बहुत हुआ। डर लगी मेरे को अब बहुत आ रहा है। मम्मी जी नहीं चुप ही हो रही है। मैंने पूछी थी एक की स्टोरी, इन्होंने बता दी 5-6 स्टोरी। अब लगी मेरे को डर। सुन ना मेरी बात तो। इसको लग रही है डर। अब सुन मैं सोई थी ना। मम्मी जी मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को लग रही है। गाइस आई एम सो सॉरी, रात के टाइम ब्लॉग अपलोड करता हूँ और ऐसी चीजें सुनेंगे आप आज रात को, लेकिन कोई बात नहीं यार, कभी कभी हॉरर स्टोरीज चलती है। ये जो हल्का सा डर लगता है ना स्टोरी सुनते हुए, इसी में तो किक है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इस ब्लॉग में रिस्पॉन्स अच्छा होगा और इस ब्लॉग में 300 से ऊपर कमेंट होंगे तो हफ्ते में 1 दिन में जरूर हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा अपने ब्लॉग में। तो ये था आज का ब्लॉग। अभी वक्त हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का, तो आपसे अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।